जितने हो सके सभी से अवार्ड प्राप्त हुए, बधाइयाँ मिली। ये किताब जो है चीख चीख के ये कहने लग रही है कि भाई यू बंदा ठाला को नहीं बैठा रहा। इस बंदा ने कोई ऐब कबैब नहीं करया, कोई नशा नहीं करया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करया। इसने अपने शरीर पर, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए काम किया। तो ये रिकॉर्ड बने थे, पहला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा, ये छठा रिकॉर्ड जब पोलैंड के वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे। ये रिसर्च हो रहा है शरीर के ऊपर। ये रिसर्च बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। ये सूर्य नमस्कार को लेकर विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च हुआ है शरीर के ऊपर। तो ये 15 दिन तक रिसर्च चला। हमारे राज्यपाल जी, गुजरात के, हमारे हरियाणा के सीएम साहब, दिल्ली के सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब, तो ये गुजरात के सीएम साहब स्वामी रामदेव जी महाराज, ये गुजरात अपने हरियाणा के राज्यपाल और अपने गुजरात के उप मुख्यमंत्री। तो ये सारे जो रिकॉर्ड दर्ज हुए थे पूरा आगे ये सारे जो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति है संजीव छिपर जी, इन्होंने ही बधाई दी इंडिया में आके। ये वो साइंटिस्ट थे जो रिसर्च करने आए थे। और ये रिसर्च मानव पिछले 48 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। कोई सामान्य साइंटिस्ट नहीं है, प्रसिद्ध साइंस है दुनिया के अंदर। ये पूरा उन्होंने रिसर्च किया था। ये क्वेश्चन आया था, संदीप आर्य ने कहाँ पर 20,000 सूर्य में कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मोटेरा गुजरात के अंदर, गांव फरीदपुर के निवासी। तो ये हमारे खेल मंत्री जी ने बधाई दी थी उस टाइम बुला के। और हमारे अरविंद शर्मा जी जो राज्य के मंत्री है, उन्होंने बधाई दी थी। तो ये सारी इंडिया टीवी पर, आज तक पर जगह जगह खबर चली थी। और ये करंट जीके में भी ये चलता रहता है कि किस हरियाणा में ने 20,000 सूर्य में से लंदन बुक और अमेरिका बुक में नाम दर्ज कराया। तो ये ऑप्शन संदीप आ रही है। तो सारे अवार्ड अलग अलग मुख्यमंत्री से, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, सभी जितने हो सके सभी से अवार्ड प्राप्त हुए, बधाइयाँ मिली। ये किताब जो है चीख चीख के ये कहने लग रही है कि भाई यू बंदा ठाला को नहीं बैठा रहा। इस बंदा ने कोई ऐब कबैब नहीं करया, कोई नशा नहीं करया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करया। इसने अपने शरीर पर, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए काम किया। लेकिन आज जो है भाई, उस टाइम पे के ऑप्शन थे तेरे पास कमाने के? ऑप्शन तो ये थे, पढ़ाई भी मैंने मास्टर करी, हो सकता है कि हम कोई टीचर जो चल जाते, या पुलिस में लाइन में, या आर्मी में चले जाते। तो बहुत सारे थे रास्ते तो। लेकिन एक मन में एक टारगेट था कि अपना भारत का नाम पूरे विश्व में करना। एक जुनून था कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है ना, उनके लिए मोटिवेशनल बनना है, उनके लिए कुछ। और आज भी लाखों युवाओं के लिए मोटिवेशनल बने हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए। हर युवा चाहता है कि हम भी संदीप आर्य बने। लेकिन संदीप आर्य का जो संघर्ष 10 साल की उम्र से हुआ था, और आज 25 साल होगी, 15 साल से अभी भी वो इस संघर्ष में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑफर ले लेते बड़े